नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी नाटक दृश्य कुछ भी समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर करिएगा। अभी यूनिट हिंदी एनटीए यूजीसी नेट के जो सिलेबस में हिंदी का सिलेबस है, यूनिट 8 में जो नाटक लगे हुए हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। हमारा चल रहा है आगरा बाजार नाटक। ठीक, तो आगरा बाजार नाटक के और उनके पात्रों को हमने देख लिया था। कथा सार चल रहा है, उसमें कुछ पॉइंट छूट गया था जो उस वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो उसी को हम कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आगरा बाजार के दूसरे दृश्य में आए हामिद बालक द्वारा नाजिर की नज्म का वाचन पतंग वाले की दुकान पर होता है। ठीक है, तो वह भीड़ वहाँ पे भी क्या होती है, भीड़ लग जाती है और नज्मों की बड़ी तारीफ होती है। इस प्रकार ककड़ी वाला उससे अपनी ककड़ी पर नज्म पा जाता है। देखिए बाजार के दूसरे दृश्य में क्या होता है, हामिद नाम का एक बालक आता है जो नाजिर की नज्म है वो वाचन करता है, मतलब उसको सुनाने लगता है। तो पतंग वाले की दुकान पर पतंग वाले वो बालक जो है हामिद है, वो पतंग वाले की दुकान पर किया करके नाजिर की नज्म को सुनाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है, वहाँ पर भीड़ लग जाती है और नज्मों की बड़ी तारीफ होती है। जो वो गाता है उसकी बहुत तारीफ होती है। इस प्रकार ककड़ी वाला उसने अपनी ककड़ी पर नज्म पा जाता है, मतलब उसकी नज्म को सुन करके ककड़ी वाले को अपनी ककड़ी बेचने के लिए नज्म मिल जाती है कि इस तरह से मैं भी गाऊंगा तो मेरी भी ककड़ी बिकेगी। और उसे मस्ती से गाता हुआ ककड़ी बेचता है। फिर वो मस्ती से गाता हुआ क्या करता है, ककड़ी को बेचने लगता है। कौन? ककड़ी वाला। ठीक है, फिर नाटक का अंत एक फकीर के द्वारा आदमियत की इस नज्म के साथ होता है, जो कि वास्तव में नाजिर की ही नज्म थी। नाजिर की ही नज्म है, जिससे उसका क्या होता है, इस नाटक का अंत होता है लास्ट में। शुरुआत में भी फकीर गा रहा था, ठीक है, और लास्ट में भी फकीर ही गा रहा है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग भी फकीर के गीत से होती है और नज्म से होती है और लास्ट भी होता है। ठीक, दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो वह भी आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है वो सो वो भी आदमी। सुन के दौड़ते भी हैं वो कौन है, आदमी ही होते हैं। फिर सारांश यह कहा जा सकता है कि नाजिर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के क्रम में हबीब तानवीर ने लोक जीवन और लोक मान्यताओं के साथ साहित्यकारों एवं प्रशंसकों का सुस्त रवैया भी दिखाया गया है इस नाटक में। ठीक, फिर देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां जो इस नाटक की हैं। ज़्यादा तो नहीं है, ये ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आप बस कहानी याद रखिएगा। अभी तो कुछ खास क्वेश्चन इससे किया नहीं था, अभी एग्जाम और एनटीए का जो हुआ था जून वाला 18 जून को। ये हमारे नाटक कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, फिर एमसीक्यू ही करेंगे। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं, ये ककड़ी वाला कहता है। जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते हैं, यह लाइन जो है वो ककड़ी वाले की है, तरबूज वाले से कहता है। और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने इस शहर में अजीजों की बेवफाई देखी है, पर छोड़ा वतन छोड़ा दिल्ली छोड़ी की एक ज़माने में खुशंदानों और बाकमालों का मलजाओं का मालवा थी। दरदर की खाक छनी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों रुहेलों राजपूतों जाटों और मराठों की दस्तबुर्द अत्याचार देखा कि दिल्ली में खून के दरिया रवा है और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा ही बुझाया ना गया, यह सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नशीन है और फिरंगियों की गर्द करी तबाही देखी है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, किस किस शहरों से क्या क्या देखा था। ठीक है, दिल्ली छोड़ी एक ज़माने में, ठीक है ना, दिल्ली शहर जो था वो छोड़ा था एक ज़माने में, दरदर की खाक छानी थी, दरदर ये भटका था छोड़ के। ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, ठीक है ना, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों रुहेलों राजपूतों जाटों और मराठों की दस्तबुर्द अत्याचार देखे। ठीक, इन सबको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है कि इस बार इसी नाटक से पूछ दे। देखा कि दिल्ली में खून के दरिया रवा है और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं, ठीक है ना, कटोरों की तरह क्या तैर रहे हैं, सिर तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझा ना गया, यह सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नशी और अब लखनऊ के भी बारे में वर्णन आ रहा है, ठीक है ना, दिल्ली के बाद लखनऊ।
लखनऊ में गोशन सिंह और फिरंगियों की गरतगरी, तबाही देखी। गरतगरी मतलब तबाही। ये उर्दू के शब्द इसमें बहुत सारे आए हैं, ठीक है ना, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, दिल्ली और लखनऊ, ठीक, मेन इम्पॉर्टेंट। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब तो हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और ना हो तो काम तो उस ढंग की उस ढाब की खुशामद कीजिए। अम्बिया औलिया और रब की खुशामद कीजिए। अपने मकदूर गजर सबकी खुशामद कीजिए। गरज है, गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। फ़कीर स्वागत से कहता है। फिर श्री रामचंद्र ने लंका को फतेह किया, और तुम्हारे सुरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़ दूर दर रोज दिल पर रावण राम करकंदू बुता तू राम कीसु ने उसे बस में करके राम की ओर मोड़ दिया। शोहदा कहती, पैसे की क्या अमीरी के दिल में ख्वाब है, पैसे की क्या फ़कीरी भी करता सवाल है। पैसे ही फौज, पैसा ही जालो जलाल है, पैसे ही का तमाम यहाँ तंगो दवाल है हंगामा है। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। फ़कीरी, बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेंगी। जो जोर था तो खुद तैरते थे, अब अगले ज़माने की याद और उन यादों की हरसत मिले जुमाना किनारे खींचे चले जाते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को करता देख हवस पूरी करते हैं। तज़किराना कहता है किससे? किताब वाले से। एक दो कोटेशन और है, ये आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा रोक करके, ठीक है, दो ही है, ये इसकी देख लीजिए, गंगा प्रसाद की देख लीजिएगा। आमा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं ना साहब, अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा उस जवान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। गंगा प्रसाद किससे कहता है? किताब वाले से। और एक किसका है? शायर कौन था? नाजीर, ठीक है, याद रखिएगा। जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन ना हो उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है। शायर हमजोली से कहता है। उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाली घटिया शायर बहुत मिलते हैं, किताब वाला हमजोली से कहता है। इस तरह से हमारा यह नाटक समाप्त होता है, आगरा बाजार। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो